मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बट ये बात ना एकदम सच है। आप में से 99% लोग कभी भी अमीर नहीं बनोगे, और इसमें गलती आपकी नहीं होगी, गलती होगी उस सिस्टम की जिसका पार्ट हम सब हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्कूल डेज के बारे में। स्कूल में क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म पहन के आओ, जूते ऐसे नहीं होने चाहिए, टाई ठीक से लगाओ, बटन बंद करो, बाल ठीक से करके आओ, अच्छे से मार्क्स लेके आओ। 10वीं आ गई, साइंस लो, कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटीज लो। साइंस लो ताकि तुम इंजीनियर बन सको। साइंस लेने के लिए कम से कम इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर नहीं है तो साइंस नहीं मिलेगी। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं बेटा, मेरा बेटा साइंस लेगा, डोनेशन देंगे। ह्यूमैनिटीज नहीं लेनी, आर्ट्स नहीं लेनी, चलो कोई नहीं, छोड़ दो। 10वीं आ गई, 11वीं आ गई, अब एंट्रेंस के लिए तैयार करो, एसआरसीसी में जाना है, आईआईटी में जाना है। स्कूल की पढ़ाई से होगा नहीं, चलो ट्यूशन जाते हैं, एक सीबीएसई की ट्यूशन लेंगे, उसके बाद आईआईटी के लिए कोचिंग लेंगे। अब आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उसके लिए भी एंट्रेंस देंगे, फिर वहां जाके पढ़ाई करेंगे, स्कूल की पढ़ाई करेंगे, लाइफ का बैंड बजा लेंगे। बट कोई नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद आ जाता है फेज 2 विच इज कॉलेज। कॉलेज में भी वही घिसी पिटी चीजें हमें फिर से पढ़ाई जाती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, थ्योरेटिकल चीजें से दिमाग खराब कर दिया जाता है। अटेंडेंस मेंटेन करो, ये करो, एग्जाम दो, हर महीने टेस्ट दो, फिर फाइनल एग्जाम दो, लाखों रुपए की फीस हर महीने देते रहो, हर साल देते रहो। और उसके बाद भी चलो भाई अब तो प्लेसमेंट चाहिए, अब प्लेसमेंट के लिए फिर से तैयारी करो, इंटरव्यूज दो, दिमाग खराब करो, अपने पे प्रेशर बनाओ। बट चलो कोई नहीं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फेज, जो कि है आपके करियर का। चलो भाई इतना स्लॉग कर लिया, प्लेसमेंट लग गई है, कंपनी में जाओ, वही भेड़ चाल का, वही रैट रेस का हिस्सा बनो जहां पे आप जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं। आपका बॉस आप पे प्रेशर करेगा, डेडलाइंस मीट करो, वर्क लाइफ बैलेंस का बैंड बज रखा है। घर पे जाओगे, फिर से अपना वहां पे काम करोगे, बॉस की गालियां खाओगे, अप्रेजल्स के लिए वेट करते रहोगे, फिर जॉब स्विच करोगे, फिर से नए लोगों से मिलोगे, फिर पॉलिटिक्स से जूझोगे, अपना दिमाग खराब करोगे। बट अगेन दिस इज नॉट इट। फिर आ जाता है नेक्स्ट फेज, शादी। चलो भाई अब तो 30 साल के आसपास आने वाले हो, अब शादी करने का टाइम हो गया, लड़की ढूंढो, लड़का ढूंढना स्टार्ट करो। शादी करनी है, अच्छे से करनी है, फिर बच्चे का प्रेशर कर दो, फिर बच्चा आ जाएगा, बच्चा आने के बाद उसके खर्चे करो, बड़े होते रहो। अब जॉब है, अब खर्चे अपने और बढ़ा लिए हैं, लेकिन रुक जाओ, अभी तो गाड़ी भी लेनी है, अच्छी सी गाड़ी लेके आओ, लेकिन कोई नहीं, अच्छा सा घर भी चाहिए, घर लेके आओ, अच्छे से कपड़े भी पहनने हैं। अरे ठीक देखो, क्योंकि सक्सेस का मतलब होता है अमीर दिखना। तो चलो भाई अब ये भी प्रेशर आ गया। उसके बाद बच्चा बड़ा हो रहा है, आपकी लाइफ अपनी चल रही है, अब जॉब तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर महीने के एक्सपेंसेस आ चुके हैं। जॉब छोड़ दूंगा, स्विच मारूंगा, बिजनेस करूंगा तो रिस्क बहुत ज्यादा है, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे चलेगी, मैं अपने बच्चे की शादी कैसे करूंगा। तो जॉब तो मैं अब छोड़ नहीं सकता, बिजनेस तो मैं अब कर नहीं सकता, तो अब बस प्लान करता हूं रिटायरमेंट की, ताकि जब रिटायर हो जाऊं तो वो जिंदगी जी सकूं जो मैं हमेशा से जीना चाहता था। तो ठीक है, आज 30 साल का हूं, 30 साल बाद जब रिटायर होऊंगा 1 करोड़ रुपए अकाउंट में होंगे, बढ़िया है, यहां पैसा डाल देता हूं, 1 करोड़ की लाइफ होगी सेट। लेकिन आप यहां पे ये सोचना भूल जाते हो, जो 1 करोड़ आज आपको 1 करोड़ लग रहे हैं, 30 साल बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ थोड़ी ना होगी। वो 1 करोड़ शायद तब उसकी वैल्यू होगी जो आज 25 लाख की वैल्यू है। और फिर आपको अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहोगे, और पार्क्स में बैठ के बस गॉसिप्स करोगे, टाइम पास करोगे, और वेट करोगे कि बस अब तो भाई टाइम आने लगा है। This is how a usual life of an Indian person or even all around the world looks like. और ये पता है क्यों है? क्योंकि हम सब लोग को एक सिस्टम में डाला गया है जिसमें चूहों की तरह हम सब दौड़ते हैं। ये सिस्टम हमें बोलता है कि भाई दौड़ते रहो, compete करते रहो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, शादी करो, लोन लो, खर्चे करो, टैक्सेस दो, फिर बच्चों की शादी करो, फिर रिटायरमेंट के लिए प्लान करो। क्यों? Why are we asked to walk this traditional path all the time? मैं इसको बोलता हूँ चूहों की दौड़। This is a fucking rat race that the system wants us to run. And you know why? क्योंकि अगर हम इस rat race में दौड़ेंगे नहीं तो जो लोग टॉप पे हैं, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जिन्होंने पूरा सिस्टम बनाया है, how will they keep us under fucking control? एक बार आपने अपने आप से पूछा है कि क्यों है ये सिस्टम, किसने बनाया इसको? I'll tell you who created the system. 1800s में ना प्रूशिया नाम की एक कंट्री थी, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये थी कि आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं थी, आर्मी वही कर रही थी जो वो चाहती थी। अब इनके लीडर्स ने अपने आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट किया कि यार आर्मी को कंट्रोल कैसे करें, ये तो भाई बहुत स्ट्रांग है, सबसे बड़ी आर्मी है दुनिया की, लेकिन कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने वहां से बनाया एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को ओबीडियंट बनाए, उनको नौकरी के लिए तैयार करे।
ये करके वो अपनी आर्मी को कंट्रोल कर पाए। अब इससे कंट्रीज को लगा, यार ये तो बढ़िया है, ऐसे तो हम लोगों को कंट्रोल हर एरिया में करेंगे ना, अपनी इंडस्ट्रीज में करेंगे, फैक्ट्रीज में करेंगे। और इससे इंस्पिरेशन ली ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने वही एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया कि भाई अंग्रेजी सीखना बहुत अच्छी चीज है, ये एजुकेशन दो ताकि लोगों को हम कंट्रोल कर सकें, उनको तैयार कर सकें कि वो वर्कफोर्स में जाए। तभी यूनिफॉर्म पहनो, टाई पहनो, गुड मॉर्निंग बोलो, बाल ठीक करो, टाइमली आओ, बॉस की गालियां सुनो। दिस इज व्हाट द एजुकेशन सिस्टम ट्रेन्स अस टू डू फॉर लाइक 18 years ऑफ आवर लाइव्स। एंड वहां पे चीज खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी हमें ऐसा आसपास एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग से, मैसेजिंग से ऐसा एक्सपेक्टेशन हमसे की जाती है कि भाई लोन की जिंदगी लो, गाड़ी लो, शो ऑफ मारो, घूमो फिरो, भाड़ में गया आपका पैसा, बस एक दिखावटी जिंदगी जियो। दिस इज वॉट द सिस्टम वॉन्ट्स अस टू डू, ताकि हम कंट्रोल में रहें, हम टैक्सेस दें, राइट, ताकि जो लोग टॉप पे हैं हम उनके पास हमेशा लोग रहे जो उनके लिए काम करें, और ऐसे लोग भी रहें जो उनसे बार बार खरीदते रहें, सो दैट दे ऑलवेज स्टे एट द टॉप। ये है भाई सिस्टम, और ये है एक भेड़ चाल, एक रैट रेस, एक चूहों की दौड़ जो हर कोई दौड़ रहा है, और ये सिस्टम चाहता है कि वो रेस हम दौड़ते रहें। अब सवाल ये है कि क्या चूहे की तरह ही दौड़ना है या ऐसे बाहर निकलना है? क्या चूहा ही बन के रहना है या एक शेर बन के बाहर निकलना है? That is the question। और अब सवाल ये आ जाता है कि यार ठीक है, if I want to be a fucking lion, if I want to be a शेर, मैं वो बनूं तो बनूं कैसे? And it's very simple. You need to start questioning everything at every phase and at every stage of your life. इस चूहों की दौड़ से बाहर निकलने के लिए ना, यहाँ मेंटल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी चेंज। और ये मेंटल प्रोग्रामिंग आपको चेंज करनी है 3 लेवल्स पे। सबसे पहला लेवल आ जाता है मेकिंग मनी। ओके भाई देखो, अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो जाओ जॉब करो, लेकिन अगर अमीर बनना है, अगर वेल्दी बनना है, अगर टाइम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, अगर ये चाहिए तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। लुक अराउंड योरसेल्फ यार, मैं वही सेम बात बोलूंगा जो मैंने पहले बहुत बार बोली। लुक एट द रिचेस्ट पीपल अराउंड यू, आर दे डूइंग जॉब्स? एंड लिसन, लाइफ में पैसा इज नॉट एवरीथिंग। फ्रीडम चाहिए भाई, टाइम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, जॉब में नहीं होता ब्रो। जाओ बात करो लोगों से। सिर्फ एक इंसान जो शायद बहुत तगड़िया जॉब कर रहा है उसके बेसिस पे डिसीजंस मत लो, ठीक है? लेकिन अधिकतर लोग जो बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, अमीरी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्री बैठे हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो सिस्टम बार बार आपको बताता है कि पैसा कमाने का तरीका है जॉब, एंट्रेंस एग्जाम्स, प्लेसमेंट्स, IIM, IIT, MBA, स्टॉप लिसनिंग टू देम। There are 100 other ways you can make money. A very simple way जो मैं बार बार इस चैनल पे बात करता हूँ is building an internet business. And this business can be anything यार। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लो, कोई स्किल सीखो, सर्विसेज देना स्टार्ट करो, पैसा कमाना शुरू कर दोगे। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लो। इनफैक्ट अगर पैसा नहीं भी है तब भी इतने सारे इंटरनेट बिजनेसेस आप शुरू कर सकते हो। ऑफलाइन बिजनेस करना है, ऑफलाइन बिजनेस कर लो। इंटरनेट बिजनेस में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अपने घर से, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से आराम से आप एक बिजनेस बनाना, पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, ताकि ये जो टेंशन चलती है ना दिमाग में कि पैसा कैसे कमाऊंगा और फिर आता है जॉब, ये चीज दिमाग से आपके निकल जाए। आई शेयर अ स्टोरी विद यू। मेरा भी ना, मैं इस रैट रेस का पार्ट रह चुका हूँ। सिंपल सी स्टोरी है भाई। स्कूल में था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, फैमिली में दिखता था वो एक भाई, एक कजन जो इंजीनियर था, पैसा कमा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और वो थे मेरे आइडल। अब समझ आ गया इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए भाई ट्यूशन जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ। मैं ठीक ठाक कॉलेज, दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में घुस गया। लेकिन व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, और जब मैंने देखा ना कि वो जॉब करना है कैसे, वो कंपनियां आके कैसे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को लेके जाती हैं और फिर वो काम क्या करते हैं, भाई मुझे समझ आ गया कि ये जिंदगी मुझे नहीं जीनी। मुझे नहीं चाहिए 3.5 लाख रुपए साल का पैकेज, मुझे नहीं चाहिए 15-20 हज़ार रुपए महीना जो उस टाइम पे मिल रहे थे, और वो अमाउंट आज कुछ बदला नहीं है। जो 15-20 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी इंजीनियर की तब थी 9 साल पहले व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, आज शायद वो स्टार्टिंग सैलरी 20-25 हज़ार है, और सबको तो ये मिलती भी नहीं है। एंड आई वाज लाइक फक मैन, आई डोंट वांट दिस लाइफ, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू फिगर दिस आउट। तो मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह करनी स्टार्ट करी, मार्केटिंग सेल्स के बारे में सीखा, प्रोग्राम्स लिए, कोर्सेज लिए, इंटरनेट बिजनेसेस बनाने के बारे में सीखा, कुछ ना कुछ लगा रहा, बिकॉज आई वाज श्योर मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, मुझे टाइम चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। सो आई विल नॉट वॉक दिस पाथ, ऑलराइट? एंड आई वुड हाईली एनकरेज यू टू डू दिस, चाहे आप किसी भी फेज ऑफ लाइफ में अभी हो। तो ये होगी प्रोग्रामिंग ऑन द लेवल ऑफ योर माइंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। अब दूसरा लेवल आ जाता है मैनेजिंग मनी। आपको कौन कहता है कि सक्सेसफुल बनने का मतलब है सक्सेसफुल दिखना?
कौन कहता है ये? कौन कहता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब है भाई गुच्ची अरमानी पहनो, महंगे जूते पहनो, अच्छी सी घड़ियां पहनो, अच्छी सी गाड़ी लो, अच्छा सा घर लो, बड़ी सी शादी करो? हु द फक सेज दैट? अगर सबसे बेवकूफ मुझे वो लोग लगते हैं जिनके पास पैसा होता नहीं है, लोन लेते हैं, दहेज देते हैं, पता नहीं शादियों में बेकार के पैसे लगाते हैं, व्हाई द फक डू यू वांट टू डू दैट? किसको दिखा रहे हो भाई? किसको दिखा रहे हो? तुमसे मतलब किसी को नहीं है। स्टॉप शोइंग ऑफ। इस बनावटी दुनिया में जीना छोड़ो। बी रियल एंड आस्क योरसेल्फ कि कैसे मैं सिंपल रह के वो कर सकता हूं जिस चीज की जरूरत है। पैसे को सेव करो, जो पैसा कमाते हो उसको इन्वेस्ट करो और ऐसे स्टेज की तरफ मूव करो जहां पे आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के दे। ऐसे स्टेज की तरफ मूव करो जब आपका पैसा आपको उतना पैसा कमा के दे रहा है जिससे आप आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो बिना कुछ काम करे, जिसको आप रिटायरमेंट भी बोलते हो। और ये आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट टू टर्न फकिंग 60 टू बी रिटायर्ड। आई हैव फ्रेंड्स हु रिटायर एट 21, 22. Right? You need to invest your money wisely in mutual funds, stocks, crypto, digital currencies, whatever it is. इसके बारे में स्टडी करो, पढ़ो और चाहे छोटा शुरू करो, लेकिन जब तक अभी से शुरू नहीं करोगे और पता नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है, वहां पे पहुंचोगे कैसे? So you really need to manage your money, save it, invest it, and don't bother about showing off your money to people or proving yourself or getting validation from the people around you. You don't need any of that. अमीर बनना है, खुद के लिए बनो, अपनी फैमिली के लिए बनो, दुनिया को भाड़ में जाने दो। ठीक है? और तीसरी चीज आ जाती है मैनेजिंग लाइफ। यार देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जॉब करना, बिजनेस करना ही सब कुछ नहीं होता। अगर लाइफ में तुम्हारे पास हेल्थ नहीं है, अगर तुम्हारी हेल्थ का बैंड बजा पड़ा है, पैसा कुछ नहीं करेगा। और इस पे तो मतलब एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप्स। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली से, अपनी स्पाउस से, अपने बहन भाइयों से फक्ड अप है, क्या करेगा पैसा? कुछ नहीं करेगा। तुम चाहे करोड़पति बन के बैठे होगे, भाई कितनी स्टोरीज आती हैं बिलियनर ने सुसाइड कर लिया। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि पता नहीं अधिकतर बिलियनर्स डिवोर्स होते हैं, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई बिलियनर मत बनो, तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बट money is not the only solution to live a good life. You have to prioritize your health and your relationships and of course your peace of mind. इस चीज को हमेशा प्रायोरिटाइज करके चलो। सबसे पहले अपनी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, उस स्टेज तक करो कि ये लग रहा है कि यार अब तो ठीक है, पैसा कमाना मैं सीख गया हूं। एंड देन तभी से डोंट वेट कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तब मैं हेल्थ और पीस ऑफ माइंड और ये सब चीजें, नहीं, अभी से रिवर्स इंजीनियर अभी से करना है। Okay, so that's how you reprogram yourself on the level of your mind and you just fucking escape this rat race. इस चूहों की दौड़ से आप बाहर निकलोगे और एक शेर की तरह बनो यार, जो पंजा मार के इम्प्रिंट करता है कि ये मेरा इलाका है, दिस इज माई फकिंग किंगडम एंड यू कैन डू इट। और कुछ बहुत बड़ी चीज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, बहुत लोग करते हैं जो इस रैट रेस से बाहर निकल के वो जिंदगी जीते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, जो वो जीना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या इज दिस दी ओनली वे जो ये सिस्टम मुझे बोल रहा है करने के लिए। और तब उन्हें समझ आ जाता है कि नहीं, देयर आर अ लॉट अदर वेज, और वो अपना पाथ फिर से खुद बनाते हैं। दैट्स इट। मुझे नीचे कमेंट करके बता देना इस वीडियो से तुम्हें क्या समझ आया, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, क्या फील कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक्स पे ऐसा ही कंटेंट बनाऊं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हो, एक शेर की तरह जीना चाहते हो, एक सक्सेसफुल इंटरनेट बिजनेस बनाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को फैलाओ यार। इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करो जो इस रैट रेस से बाहर आना चाहते हैं। बस उनको एक डायरेक्शन चाहिए, एक पुश चाहिए, और पूरे चैनल पे बहुत कंटेंट मिल जाएगा यार। बाहर निकलो एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।